भैया और कितना टाइम लगेगा? किटी का प्रोग्राम देखना है। क्या कितना टाइम लगेगा? लगेगा? अरे नहीं लगेगा, मुझे रोज की आदत है। मैं ऊपर जाकर बात करता हूँ, ट्रैफिक की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या है भैया ये ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? बस हो गया। अरे वाह, ओके। कह रहा है बस हो गया। लाइट नहीं आई अभी तक। आ जाएगी, भैया ने बोला है बस ठीक हो गया। ओह, तू हनी का सच्चा भाई है। टेलीफोन के पोल पर चढ़ा आदमी बिजली कैसे ठीक करेगा? हो गया, नंबर डायल करके देखो। आप बिजली ठीक नहीं कर रहे थे? मैं क्यों करूँगा? मैं टेलीफोन एक्सचेंज वाला हूँ। बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला ठीक करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल करो। कोई फायदा नहीं, सर ने कॉल किया था, ग्रिड फेल हो गई है, रात तक लाइट नहीं आएगी। तो हम तुम्हारा प्रोग्राम कैसे देखेंगे किटी? तो तराम के घर चलकर देख लेते हैं। पूरे शहर में लाइट नहीं है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होता तो खुद बिजली बना देता। वाह, क्या आइडिया दिया है। मैंने आइडिया दिया और मुझे पता भी नहीं चला। हम खुद बिजली बनाकर टीवी चलाएंगे। तेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। कोई शक नहीं, किटी को उदास होने नहीं देंगे। हम विंडमिल बनाकर उससे बिजली लाएंगे और किटी के साथ प्रोग्राम देखेंगे। यस! मैं जो सामान बोलूंगा वो सामान इकट्ठा करो। हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। हम बिजली लाकर रहेंगे। यस! कमल के हनी, कमल के। अब हमें चाहिए साइकिल का एक पहिया, लोहे का पतरा, एक छोटी सी मोटर और एक कार की बैटरी, बस। मोटर मैं ले आऊंगा, तुम सब बाकी चीजों का इंतजाम करो। मैं तोताराम से बैटरी ले आता हूँ और मैं साइकिल का पहिया। लेट्स गो। अरे अरे कोई बचाओ। ये कोई गार्डन है जो झूला झूल रहा है? अरे मैं फंस गया हूँ, टायर से निकालो। तो टायर में घुसाई क्यों? ये बैंक वाले भी कितना कॉल करते हैं। अरे तू निकल गया? हाँ। भैया मुझे साइकिल का पहिया चाहिए। सिर्फ पहिया? बाकी की साइकिल कहाँ से लेगा? पूरी साइकिल की जरूरत नहीं है। सर्कस में भर्ती हो रहा है क्या? एक पहिया चलाएगा? अरे नहीं, हमको विंडमिल बनानी है। अच्छा, काहे की मिल? कपड़ा मिल या ऑयल मिल? और मिल में साइकिल के पहिए का क्या करेगा? अरे पवन चक्की बनानी है, एक पहिया दो, कल वापस कर देंगे। ठीक है, वो वाले पहिए में हवा भरकर ले जा। हवा की जरूरत नहीं है। पवन चक्की बना रहा है और हवा की जरूरत नहीं? लगता है बहुत बड़ा पगलेट है। तेरे पतरे का शेड फिर मेरी कढ़ाई में गिर गया। अपनी दुकान कहीं और क्यों नहीं लगाता? अरे तू अपनी कढ़ाई अंदर क्यों नहीं ले जाता? ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा लड्डू बना के शोकेस में रख दूंगा। उससे पहले मैं तुझे प्रेस करके घड़ी करके हैंगर पे टांग दूंगा।
आइडिया। अरे लड़िए मत, ये पतरा मैं ले जाता हूँ। आप बढ़िया प्लास्टिक शीट लगवाओ, दुकान भी सुंदर लगेगी। भाई मुझे बैटरी चाहिए। हाँ, आजा आजा। ये ले। भाई इससे तो तू अपने दिमाग के बल्ब को चार्ज कर। क्यों, क्या हुआ? मुझे कार की बैटरी चाहिए। हाँ तो ऐसा बोलना, रुक देता हूँ। थैंक यू, कल लौटा दूंगा। ओके बाय। इधर आओ। इतनी गर्मी में तुम दिमाग और गर्म क्यों कर रहे हो? पौधा हिलाने से हवा नहीं चलती, हवा चलती है तो पौधा हिलता है, समझे? गर्मी से मेरे दिमाग का मोटर जैम हो गया है। डॉक्टर भालू, आपकी मोटर चाहिए। वो तो जैम हो गया है। फिर आप छत की टंकी पर पानी कैसे चढ़ाओगे? उसके लिए मेरे मोटर की नहीं, इस मोटर की जरूरत होती है। यही मोटर चाहिए, विंडमिल बनानी है। क्यों दिमाग की दीवार पर कील ठोक रहे हो? इस मोटर से बेसन की चक्की न बने, मूंगफली की चक्की न बने, तुम पवन चक्की कैसे बनाओगे? वो बनी को पता है। मोटर दे दो, कल वापस कर दूंगा। आप हवा करो, मैं विंडमिल देख कर आता हूँ। रुक जा हने। कितना टाइम लगा दिया? किटी के प्रोग्राम में सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं। चलो फटाफट काम शुरू करो। जोरदार, तू इस पतरे को 4 ब्लेड्स की तरह काट दे। हनी नंदू, तुम दोनों सीढ़ियों के सिरों को रस्सियों से बांध दो। पोपट, तू इस पहिए को मोटर से जोड़ने में मेरी मदद कर। अरे यार, कीले लाना भूल गए। क्या बात क्या बात क्या बात, अभी पोपट है तेरे साथ। रुक। या, 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 या। छोटे भाई, हमने सीढ़ियां बांध दी। खड़े करके बैलेंस देखो। छोड़ दे नंदू, बैलेंस होता है या नहीं देखना है। गधो, एक तरफ से बांधो और ए शेप में टावर को खड़ा करो। अच्छा, मुझे धक्का मारेगा। ले। ओए! अरे मैं कील नहीं हूँ जो हथौड़ी मार रहा है। कोई शक? सॉरी यार, इन दोनों गधों की वजह से ये सब हुआ। गधा मत बोल बनी, मैं पगलेट हूँ, गधा नहीं हूँ। गधा मैं हूँ छोटे भाई। लगता है नंदू के गिरने से तेरी याददाश्त चली गई। अरे चुप करो, बस काम पर ध्यान दो, टाइम बहुत कम है। सीढ़ी बंद गई छोटे भाई। बनी, हो गया। विंडमिल चल पड़ी। पर लाइट तो आई नहीं। उसके लिए घर के कनेक्शन से जोड़ना पड़ेगा किटी। प्लीज प्लीज लाइट प्लीज ऑन हो जा। बनी, 2 मिनट रह गए हैं। बस हो गया, प्लग लगा रहा हूँ।
इधर आओ, अपना दिल थाम के बैठो, बिना किसी काम के बैठो। आपके इमोशंस को कैच कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। इंटरव्यू विद उभरती हुई कलाकार, बहुत ही होनहार मिस किटी। छोटे भाई, छोटे भाई, क्या हुआ? लंगूर की तरह पेड़ पर चढ़कर चिल्ला क्यों रहा है? पेड़ से मेरा एप्पल किसी ने खा लिया। गधे, ये एप्पल का पेड़ नहीं है। पता है, मैंने अपना एप्पल इस पेड़ पर रखा था। लेकिन क्यों? मुझे ताजा एप्पल खाना था। डॉक्टर भालू कहते हैं कि पेड़ पे फल ताजे रहते हैं। ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, और बड़ा गधा होता जा रहा है। कोई शक नहीं। नीचे उतर, तेरा एप्पल कौवा खा गया होगा। हनी, ओए होए, पाइनएप्पल केक पर एप्पल बड़ा चंगा लग रहा है जी। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हैं? ये क्या है? केक है। कोई शक नहीं, खाया हुआ केक है। हनी, तुझे मना किया था ना कि केक मत खाना। हाँ, और मैंने खाया भी नहीं। तो क्या भूत खा गया? हो सकता है, मेरा एप्पल भी तो खा गया है। चुप कर, भूत कुछ नहीं होता। ओए माँ, अरे मैं हूँ बड़े भाई, मैं। स्टोर रूम से आवाज आ रही है। मैं देखता हूँ। वहाँ कहाँ जा रहा है? मैं देखता हूँ। बाहर कोई मदद के लिए है क्या? ए डरपोक, चल स्टोर रूम में। रुक, चलो अंदर। ये देखो, हम बेकार में डर रहे थे। ये मेरे खिलौने की आवाज है। चाबी भरो तो ताली बजाकर हंसता है। समझे डरपोको? हाँ, पर एक बात समझ नहीं आई। जब हम चारों किचन में थे तो खिलौने में चाबी भरी किसने? लगता है कोई हमारे साथ शरारत कर रहा है। अच्छा किया मैं परीलोक से भाग आई। इतने ज्यादा मजा आ रहा है सी। ओए होए, 1 घंटे से कुछ खाया ही नहीं। डकार आ रही है, डिनर कर लेती हूँ। हाँ। अरे इसको दीवार में चुनवा के ही दम लोगे क्या? हनी, जल्दी फ्रिज से बर्फ लेकर आ। बनी, चिंता मत कर, बर्फ लगाएंगे तो सूजन उतर जाएगी। पहले मैं उसको मार मार के सुझाऊंगा जिसने ये कंचे फैलाए हैं। हेलो। हिल नहीं पा रहा हूँ। हेलो जी, हिलो नहीं, हेलो बोल रही हूँ। हाँ। कौन हो तुम? मटकू। तुम फ्रिज में क्या कर रही हो मटकू? ओ जी, तरबूज खा रही हूँ। हाँ। फ्रिज से तरबूज निकाल कर खाते हैं, फ्रिज में घुसकर तरबूज नहीं खाते। क्या है ना जी, बाहर बहुत गर्मी है। मैंने तो परी लोग की ठंडक की आदत है ना जी। हाँ। परी लोग? हाँ जी, मैं परी हूँ ना। परी, चलो, मेरे दोस्त तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हनी बर्फ लेने हिमालय पर तो नहीं चला गया? गधे, तुझे बर्फ लाने के लिए कहा था, तू पूरा फ्रिज ही ले आया। ये कौन है? ये परी है, परी लोक से आई है। ओए होए, आपको दर्द हो रहा है? सॉरी, मैंने ना उसी समय उठा लेनी चाहिए थी जी। पर तुझसे चिंता ना करो जी, तुझसे जल्दी ठीक हो जाओगे।
हाँ, इसके छूने से सारा दर्द चला गया। ये सच में परी है। जी मटकू परी। मटकू परी। हाँ जी, मटकू मेरा नाम है। अब मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। आप लोग मुझे बड़े चंगे लगे। क्या मैं आप लोगों के नाल इत्थे रह सकती हूँ? हाँ हाँ। ये कितना खाती है ये, परी है या राक्षस? अच्छा, नाश्ता हो गया जी। अब लंच 2 घंटे बाद ही करेंगे। हाँ कुछ अच्छा नहीं आ रहा। मटकू अपनी चाबी घुमाओ ना, हम सब फनी लैंड घूमने चलते हैं। ओ जी, मेरे पास तो छड़ी नहीं है जी। अच्छा, जादू से आइसक्रीम मंगवा दो। नहीं यार, चॉकलेट्स। मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक। ये सब जादू शादू मैनू नहीं आते। मटकू चलो थोड़ा उड़कर आते हैं। तुम उड़ी क्यों नहीं मटकू? मैं उड़ नहीं सकती जी। पर तुम तो परी हो ना। मैं बाकी परियों जैसी नहीं हूँ जी। मैनू मैजिक नहीं आता। मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं मैजिक सीखूं, पर मुझसे नहीं होता। इसीलिए मैं परी लोग छड़ के इत्थे आ गई। पहले बताना था ना, मैं कूदता ही नहीं। ओए माँ, मेरी टांग। ओए माँ, मेरी कमर। तुझसे चिंता ना करो जी, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गई, मेरी टांग ठीक हो गई दोस्तों। थैंक यू मटकू। देखा, मटकू के छूने से सब दर्द खत्म हो जाता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तुम तो कमाल की परी हो, कोई शक नहीं। मैं बाकी परियों जैसी नहीं हूँ। तुझसे मेरे दोस्त हो, पर मैं मैजिक से तुम्हें खुश नहीं कर सकती। हाँ, तुम बाकी परियों से अलग हो। तुम तो बहुत नेक परी हो मटकू। हमेशा सबका अच्छा चाहती हो और अच्छा होता भी है। तो तुझसे मैनू इत्थे रहने दोगे ना? भगाओगे तो नहीं? नहीं, अब तो तुम हमारी फ्रेंड हो। ये भूख लग गई जी। ओ जी, लंच मिलेगा? फिर पूरी बारात के लिए लंच बनाना पड़ेगा। बहुत चंगा लंच था जी। स्वीट डिश मिलेगी, लड्डू। कितने किलो? 2 किलो मेरे वास्ते, अपने लिए भी बना लेना जी। ओ जी, ये तो इत्थे आ गए। तो तुम यहाँ छुप कर बैठी हो? हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। चलो घर चलो बेटा। मैंने नहीं जाना। ओए होए मटकू, मेरी दोस्त को धमकाना मत, वरना। नहीं हनी, ए मेरे मम्मी डैडी है। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मटकू पुत्र, ऐसे बिना बताए कोई घर से भागता है भला? मटकू तुम घर से बिना बताए भागी हो? हाँ, ये जबरदस्ती मैनू जादू सिखाना चाहते हैं। परी हो तो जादू तो सीखना ही पड़ेगा ना, वरना तुम्हें परी कौन मानेगा? तुम्हें परी की क्वालिटीज तो सीखनी ही पड़ेंगी। मुझसे नहीं होता है पापा जी, मैनू जादू पसंद नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देख पुत्र, पापा तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। परी हो तो परी दी क्वालिटीज तो होनी चाहिए ना तुम में। चुपचाप नहीं चलोगी तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। मेरी फ्रेंड को आप जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। अरे बनी बनी, हनी नू लग गई। अंकल, आप तो जादू जानते हैं, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए ना। हम जादू से बच्चों को खुश करने के लिए गिफ्ट दे सकते हैं। चोट या बीमारी ठीक नहीं कर सकते। इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। सॉरी मटकू, हनी का दर्द दूर नहीं हो सकता। हनी, सब चंगा हो जाएगा। इसका गुमड़ गायब हो गया और दर्द भी। सॉरी अंकल, पर आपके जादू से मटकू का जादू ज्यादा असरदार है। मटकू एक नेक परी है, अच्छे दिल की परी है, जिसके बोलने और छूने से लोगों के दर्द चले जाते हैं। जो किसी की तकलीफ दूर करे, उससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है ना अंकल? चॉकलेट्स और गिफ्ट तो जादू से हर परी दे सकती है, पर मटकू एक स्पेशल परी है, कोई शक? मैनू तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जी। मटकू, मैं फिर से अपना सर दीवार पर मारता हूँ, तुम ठीक करना, फिर इनको विश्वास होगा। नहीं नहीं, तेनू चोट लग जाएगी। मैनू पूरा भरोसा हो गया है।
अब हम परी लोग जाकर हंसने वालों को बताएंगे कि हमारी बेटी बेस्ट परी है। हाँ हाँ, जाकर बताइए और फिर इत्थे आकर मेनू बताना कि सबने क्या कहा। जब तक तुम वहाँ जाकर खुद करके नहीं दिखाओगी लोग विश्वास कैसे करेंगे? ये भी सही है जी। ठीक है, मैं जाऊंगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। पर तुम लोग मेनू उत्थे नहीं मिलोगे ना? और जोरदार के हाथ का खाना? अरे हम तो यहीं रहेंगे ना, जब चाहे मिलने आ जाना और जोरदार के हाथ का खाना भी खा लेना। पर आने के 2 दिन पहले मैसेज करना, तैयारी भी करनी पड़ती है ना। मुझे पार्टी के ऑर्डर लेने की आदत नहीं है ना। ओ जी बाय बाय। मटकू कितनी प्यारी लगती है ना। हाँ, बस मुझसे खाना कम बनवाए तो मुझे और प्यारी लगेगी।